हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब भी बढ़िया होंगे। और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल में। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता दूं आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। इसमें याद रखना ए बी सी, अगर आपको दिया है ये इसके इक्वल है, ठीक है ना, तो इसके ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसके लिए हम करेंगे क्या? बोलोगे सर कैसे? तो मेरे दोस्त यहां से क्या करो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये 90, ये भी 90, ये क्या हो गया? डी। अब इन दोनों को जरा कॉन्ग्रुएंट करके दिखा सकते हो क्या मुझे? जी सर। कैसे? ये 90 डिग्री ये दे रखा है और ये कॉमन, ठीक है ना। तो उसी तरह ये 90 डिग्री ये दे रखा है और ये कॉमन। तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CPCT से दिस इक्वल टू दिस लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब कहीं भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में दे दे, ठीक है ना, तो आप तुरंत लिख सकते हो। अगर दिस इक्वल टू दिस है तो यहां से आपको ये पेयर मिल जाएंगे, दिस इक्वल टू दिस, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। या उल्टा भी चल सकते हो मेरे दोस्त। अगर आपसे बोला जाए कि ये जो है ये इसके इक्वल है, तो आप ये इसको इक्वल लिख सकते हो। बोलो। चलिए दूसरी टाइप से भी तो हो सकता है, जैसे कि हम ये जो एंगल आइसोसेलेस प्रॉपर्टी का ये होता है नीचे वाला बी और सी के इक्वल। दूसरे टाइप मतलब क्राइटेरिया कुछ और लगाना चाहते हो? हाँ, तो क्यों नहीं हो सकता है? एक दो ट्रायंगल जो हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही क्राइटेरिया से प्रूफ हो, दो भी लग सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मेरे दिमाग में ये चला, हमने ये लगा दिया, ठीक है ना। आज हमारा काम इस पर नहीं है, बस सिर्फ हमें ये बताना था कि आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है, अगर आपको दिया रहे कि ए ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, ओ ये एंगल के बारे में बता रहा है, ये इक्वल टू ये भी आप क्या देयरफॉर करके लिख सकते हो, B इक्वल टू C। रीजन क्या दोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये बस लिख देना है, काम हो गया, ठीक है। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। क्या कह रहा है एग्जाम्पल का क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान से पढ़ो, फिगर भी दिया है मैंने। क्या है? इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, मतलब कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। चलो मैं एक बड़ा ट्रायंगल बना लेता हूं, यहां पर है ना, हमारे पास बहुत जगह है, तो हम लोग A B C और यहां से परपेंडिकुलर कर लें D, ठीक है। और मेरे दोस्त बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना, मतलब एंगल बाइसेक्टर है ना ये। जी सर। एंगल A को भी, यानी ये X तो ये भी X हो गया। अच्छा जी, और क्या दिया है? शो दैट AB इक्वल टू AC, हमें दिखाना है ये जो है इसके इक्वल है ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC इज, तब जब हो गया तो आइसोसेलेस तो हो ही गया। चलो इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD, क्या लिखेंगे? एंगल BAD इज इक्वल टू CAD। अभी तो बताया है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो है इसके इक्वल है। ये नहीं दिया है मेरे दोस्त, ये नहीं दिया है। परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर भी है, सॉरी है, तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अच्छा जी, क्या होगा आपका? लिखोगे सिंस या गिवन लिख दो, गिवन से चल जाएगा। और BDA इक्वल टू CDA,
each 90, okay, and AD equal to AD. क्यों भाई? Common. Therefore we can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD by, कौन सा क्राइटेरिया लगाया आपने? एंगल साइड एंगल, एस क्राइटेरिया। देयरफॉर, अच्छा असा है, मैं सास को याद कर रहा था, है ना? एंगल साइड एंगल। देयरफॉर यू कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू, यहां दिख नहीं रहा है तो यहां पर कर ले हम लोग। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। क्यों भाई? CP। हेंस यू कैन से दैट triangle ABC is isosceles triangle। क्लियर है? यहां से स्टार्ट कीजिए आप लोग, फिर बाद में आप आइएगा यहां पर। नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है? क्या एग्जाम्पल नंबर 5 बताओ? E and F are respectively the midpoint of equal side। याद रखना, इक्वल साइड कौन है? AB। AB जो है AC के इक्वल है, ठीक है? देन सो दैट BF, कहाँ है BF? BF इज इक्वल टू CF। अब मेरे दोस्त इसको जरा ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को मैं बना दे रहा हूं यहां पर। क्या है? A B C, ये रहा आपका F एंड ये रहा आपका, ध्यान दो इधर। अगर आपका यहां पर क्या दिया हुआ है? AB लिखोगे, सिंस AB इज इक्वल टू AC, है ना? देन एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है ना? हो जाएगा ना? ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब मेरे दोस्त देखो यहां से, इतना इक्वल टू इतना होगा क्या? पूछो क्यों? मिड पॉइंट लिखो यहां पर, एंड हाफ ऑफ AB, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, एंड हाफ ऑफ AC, ये भी आपस में इक्वल होंगे। लिखो सिंस E एंड F आर MP ऑफ AB एंड AC। देखो एक्चुअली मैं कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं? कौन से ट्रायंगल को? एक ये वाला, ठीक है ना? ध्यान दो इधर, एक ये वाला और एक ये वाला, डार्क कर दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो आप मेरे दोस्त देखो यहां पर, इसका क्या हाफ कितना हो जाएगा? BE इक्वल टू CF एंड BC इज इक्वल टू BC। कॉमन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सेपरेट कर लो, इतना को आप इसको सेपरेट कर लो ऐसे, और यहां से सेपरेट कर लो इसको ऐसे। मैं नीचे कर दे रहा हूं ये चीजें, इसका नाम रख दो EBC और ये FBC। अब मेरे दोस्त देखो, हमने यहां पर क्या लिखा है? BE जो है किसके इक्वल है? CF के इक्वल है। चलो जी, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और मेरे दोस्त BC जो है हो गया, बोलो। तो मेरे दोस्त साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया क्या? हमारा काम हो गया, बोलो। तो हो गया, क्लियर है? यहां पर देखो आप, ये दोनों
आपका इक्वल हो गया। उसी तरह आपका ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और ये कॉमन है ना ये। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। मैंने बाहर भी तोड़ करके दिखा दिया, यहाँ भी तोड़ के दिखा दिया। अब आपको कंपेयर कर देना है यहाँ पर। देयरफॉर करके हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल FC, शांतनु पढ़ नहीं रहा है, CPCT, गप में लगे हुए हो तुम। देयरफॉर यहाँ लिख दिया जाए। देयरफॉर हमें क्या पता करना है, BF इज इक्वल टू CE। ये क्या तुम सब लिखवा देते हो, ये क्या है आपका, सास बोल रहा है, सास है तुम्हारी, सास है ये हो गया CPCT। देखो कितना सास के नाम पर खुश हो रहा है? हाँ थोड़ी नहीं, पूरी। चलो जी, नोट करो। आगे बढ़े तो आप ये क्वेश्चन देखें, तब तक मैं ये बोर्ड मिटाता हूं। चलो पढ़ो, ये भी सुंदर क्वेश्चन है, बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी पर ही आज का क्वेश्चन आपका बनने वाला है। देखो लिखा है क्या, ध्यान दो, इसमें क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, कौन सा, ABC। तो मेरे दोस्त एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो, यहां पर फिगर को ही मैं बना दे रहा हूं। क्या दिया इसमें, ये जो है इसके इक्वल है, देयरफॉर ये जो है इसके इक्वल हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, D एंड E आर पॉइंट ऑन साइड। यहां पर एक पॉइंट है D और यहां पर एक पॉइंट है E। यहां से ज्वाइन कर दो इसे आप, यहां से ज्वाइन कर दो इसे आप। चलो जी, क्या जी, चलो जी। और क्या दे रखा है, BE इज इक्वल टू CD। वेयर इज BE? BE ये पूरा इक्वल टू इधर का ये पूरा, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसमें से दो पार्ट मैं करने वाला हूं, ध्यान देना। इनमें से दो पार्ट अप्रूव क्या करना है, AD, बिल्कुल सही। आप चलो तोड़ो इसको, ABE को तोड़ो। हाँ ABE, दिस इज ABE, और यहां से तोड़ के उधर निकालो। देखो सभी क्वेश्चन में आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन जहां पर तोड़ रहे हो, टूट रहा है वहां पर तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ACD। अब मेरे दोस्त ये देखो, ये इक्वल टू ये दिया है क्वेश्चन में, गिवन है ना, देखो AB इज इक्वल टू AC हमने लिख दिया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, यहां से दिस इक्वल टू दिस भी आ जाएगा क्या, बोलो मिस्टर कूल, हो गया। और मेरे दोस्त BE इक्वल टू DC दिया है क्या, देख लो यहां पर, BE इज इक्वल टू कितना आ गया, मतलब दिस इक्वल टू दिस। आपको समझ में आ गया क्या, कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? जी सर। कौन काम कर रही है यहाँ पर, सास। अरे सास काम कर रही है यार, SAS है ना, सास। तो क्या लिखेंगे, अब वर्किंग देख लो इसका। पंकज बोल रहा है सर गिवन में लिख दो, लो गिवन लिख दिया मैंने। गिवन में क्या है मेरे दोस्त, AB इक्वल टू AC एंड BE इज इक्वल टू, अच्छा जी। अब यहां से अगर ये है बाद में लिख लेंगे। टू प्रूफ क्या है मेरे दोस्त, AD इज इक्वल टू AE, अच्छा जी। अब चलते हैं हम लोग प्रूफिंग में, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंड इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखो, सिंस AB इज इक्वल टू AC, क्यों भाई, गिवन, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल अपोजिट
टू इक्वल साइड, हेलो, एंड और क्या दिया है हमारे पास, BE इज इक्वल टू CD, ये भी मेरे दोस्त गिवन है। देयरफॉर देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल जब दिया रहता है तो मजे की बात क्या हो जाती है, वहां से दो गिवन मिल जाता है मुझे, एक साइड और एक एंगल, ठीक है ना, तो डबल, समझ रहे हो ना, डबल धमाका हो रहा है यहां पर। चलो जी, देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल बको ABC ABE एंड ACD होगा ना, ACD, चलो जी ACD बाई सास, देयरफॉर इस ट्रायंगल में क्या है आपका, हाँ AE इज इक्वल टू AED CP CT, क्लियर है, फिर नोटो। अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पर। एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन हो गए 4, 5, 6, ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है। इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको बनाना है, ठीक है ना। तो चलो फिगर बनाते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC, मजे की बात है, पहले हम लोग फिगर बना लें। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग बनाए, लुक एट द बोर्ड, ध्यान दो, सारी एनर्जी क्वेश्चन को समझने में लगा दो, बाद में छापना। चलो जी, क्या बोला गया, देखो मैं जैसे पढ़ रहा हूं वैसे ही आप भी पढ़ पढ़ के करना। ABC AB इक्वल टू AC, अच्छा जी, क्या यहां से कंक्लूड किए, एंगल B इक्वल टू एंगल C मिल रहा है आपको, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बाइसेक्टर का मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, किसको, इस एंगल को, मतलब मेरे दोस्त ये इक्वल टू ये है ना, और यहां पर ये इक्वल टू ये, ठीक है, और ये O भैया है, कौन भैया, O भैया, बोल जैसे जैसे बोल रहा है मैंने ज्वाइन कर दिया, कोई पाप कर दिया नहीं किया। शो दैट OB इज इक्वल टू OC, OB कहाँ है, OB इज इक्वल टू OC। चलो इनके ऊपर बात करें। एंड AO बाइसेक्ट, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल भी प्रूफ करना है ना। मजे की बात करते हैं, करते हैं। आप देखो मेरे दोस्त, एंगल B इक्वल टू एंगल C है, और ये दिया है कि एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि अभी मैं सिर्फ रफ काम कर रहा हूं, एंगल B इक्वल टू एंगल C दे रखा है, और ये BO एंगल बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, बोलो। तो मेरे दोस्त ये इक्वल टू ये भी तो हो गया, बड़ी लाइन आ गई इसमें, है ना। तो मेरे दोस्त आप देखो, ये इसके इक्वल भी तो हो गया हो। दो इक्वल एंगल को अगर 50-50 करोगे, आधा आधा करोगे, तो रिजल्ट भी तो इक्वल होगा। सपोज करो इधर भी 60, इधर भी 60, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर कितना हो गया 30, और इधर भी 30। तो मेरे दोस्त ये हो गया आपका इसके इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अभी अभी मैंने बताया था ना, अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब दिस इक्वल टू, तो BO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू CO। नाउ हो गया ना। हाँ, अब देखो मेरे दोस्त, अब इन दोनों ट्रायंगल में चले, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। दिस इक्वल टू दिस, हाफ ऑफ दिस, जब इसका आधा इधर है तो आधा इधर हुआ, हाफ ऑफ दिस उधर वाला, क्योंकि एंगल B इक्वल टू एंगल C
गिवन है तो उसका हाफ भी, तो हाफ तो उधर वाला भी तो ले सकते हैं, तो दिस इक्वल टू दिस, और अभी अभी हमने BO इक्वल टू CO प्रूफ किया है, तो यहां भी सास आ गई, सास से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और CPCT से ये इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, हेंस यू कैन से दैट AO बाइसेक्ट एंगल है। अब लिखें, चलो जी अब लिखें, यहां पर वर्किंग समझा दिया, सॉरी कंसेप्ट समझा दिया, अब वर्किंग देखेंगे। क्या लिखेंगे, पवन बोला था सर गिवन लिख लो, लिख दिया, AB इक्वल टू AC, ठीक है, तो लिखो टू प्रूफ में यही वाले दोनों चीज को कॉपी कर देना है। फर्स्ट पार्ट OB इज इक्वल टू OC, सेकेंड पार्ट AO बाइसेक्ट एंगल A, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एंगल BAO इक्वल टू CAO। ऐ मेरे दोस्त प्रूफ करें, लिखो सिंस AB इज इक्वल टू AC गिवन, या सिंस करके भी काम चल जाएगा, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C। नाउ हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C इंप्लाइज दैट, इसके हाफ को क्या लिखेंगे, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB, देयरफॉर OC इक्वल टू OB क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। साइड पिछली बार क्या लिखते थे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अब क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। क्या लिख दो, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल है। तो ये फर्स्ट पार्ट था प्रूफ करने का, कर दिया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। इन ट्रायंगल क्या, चमचा AOB एंड AOC, AB इज इक्वल टू AC गिवन, BO इज इक्वल टू CO प्रूव्ड above, and angle ABO is equal to ACO। ACO स्क्रीन पर तो आ ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। कितना आ रहा है वो, इतना आ रहा है, अच्छा जी इसके नीचे मुझे नहीं जाना है, कोई बात नहीं जी, इसको मैं ऊपर ले लूँ, चलो यहाँ ले लेता हूँ। क्या एंगल कितना, क्या लिखना था, OBA इक्वल टू A या OCA, ठीक है ना, हाफ वाले से। देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent triangle AOC by SAS, therefore angle OAB equal to OAC, क्यों भाई, CPCT, hence you can say that AO bisect angle A। क्लियर है, जब क्लियर है तो नोटो, नहीं समझ में आया तुम्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलो क्या है अगला क्वेश्चन, उससे देखो आप लोग। चलो ध्यान से पढ़ो। इस बार दिया है आपको AD इज एंगल, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी दो चीजें मिलकर आ रही है।
क्या दो चीजें क्या मिली है इसमें? बाइसेक्ट भी बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड का मतलब होता है कि ये डिवाइड इंफॉर्मेशन जो है उसी का स्पेशल केस जो है बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, यहां पर देखो, यानी कि ये इसके इक्वल है। फिगर बना दूं क्या? लो जी, क्या जी? लो जी, ए बी सी, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिया हुआ है ना परपेंडिकुलर। मेरे दोस्त ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, बी डी इक्वल टू सी डी एंड ये 90 डिग्री। तो इस वर्ड में आप देखना काफी कुछ छिपा हुआ है, दो चीजें छुपा हुआ है इसमें, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आपका बना रहा है। अब क्या करो? आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो मेरे दोस्त क्या नजर आ रहा है? मुझे तो नजर आ गया, इस बार भी सास आ गई, ये कॉमन 90, ये तो हो गया है कॉमन 90, ये बस लिख, एक की तरफ 90 डिग्री दे रखा है। ए की तरफ फिगर में फिगर में एक गधा है क्या? तो लीनियर पेयर से ये नहीं हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर का मतलब दोनों साइड 90 होता है, एक दिया है, अपनी बुद्धि लगा दो ना, लीनियर पेयर से ये कर दो ऐसे। चलो जी मेरे दोस्त, गिवन लिख लो, चलो फटाफट करो। LKG वाला एक क्वेश्चन है ये, क्या है आपका? AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब बस इतना ही गिवन है, बाकी मतलब निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। टू प्रूफ AB इक्वल टू AC, चलो प्रूफ की तरफ चलेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABD एंड गप नहीं, चार चार काने हैं मेरी, ठीक है। क्या रे बोल रहे हो, विकलांग हो? लिखो AD इक्वल टू AD कॉमन BD इज इक्वल टू CD, लिखो सिंस AD बाइसेक्ट CD and angle ADB is equal to ADC is 90 degree. Therefore, triangle ABD is congruent with triangle ACD. And then by simplicity, we will ठीक है, get triangle. by SAS. Hence, AB equal to AC. Therefore, you can say that triangle ABC is isosceles triangle. नोट करो। Okay, sir. तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट डे टुडे। थैंक यू सो मच।